11 में से 10 कैटेगरीज की हमने बात कर ली है और अब हम आ जाते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी पे। तो यहाँ जो टॉप 5 नाम हैं, शीर्ष 5 नाम हैं, उनमें एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड सबसे ऊपर है। इसके बाद है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर एफओएफ, एफओएफ मतलब फंड ऑफ फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, बड़ौदा बीएनपी पारिबा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और एडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये शीर्ष 5 नाम है इस श्रेणी में। और जैसे नाम से पता है कि बैलेंस्ड एडवांटेज मतलब यहाँ भी आपके पास इक्विटी और डेट, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। और कई बार निवेशक थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं कि अच्छा एग्रेसिव हाइब्रिड में भी तो यही काम होता है, तो बैलेंस एडवांटेज में अलग क्या है? जी, तो मेरे हमारे हिसाब से तो बैलेंस एडवांटेज और एग्रेसिव हाइब्रिड में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है राजीव जी कि जब भी अगर हम बैलेंस एडवांटेज की बात करते हैं तो बैलेंस एडवांटेज के पास एक अपॉर्चुनिटी होता है जहां पर वे अपना इक्विटी एलोकेशन को कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इन टॉप 5 की अगर हम फंड्स की बात करें तो जैसे एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है। आज के समय में भी अगर जैसा हमने जब ये रिपोर्ट बना रहे थे और लास्ट फैक्ट जब हमने चेक की थी तो अराउंड 55% इक्विटी में है और अराउंड 28% उनका डेट और 15% कैश में है। अब ये जो है ना, ये बहुत बड़ा अंतर है अगर हम अग्रेसिव हाइब्रिड की बात करें और बैलेंस एडवांटेज। और उसी तरह से अब हम अगर हर एक फंड का अगर हम देखेंगे तो इक्विटी एलोकेशन तकरीबन 40 से लेके 60% के आसपास जाएगा, बारिंग जो इडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड है जहाँ पे 70% जो है वो इक्विटी में निवेश किया है। और ये उनकी एक स्टाइल रही है। हमने पीछे भी देखा है, पहले भी देखा है कि इडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड में हमेशा इक्विटी एलोकेशन जो है वो ज्यादा रहता है और वो कहीं ना कहीं ये उनकी स्ट्रैटेजी रही है। और ये टॉप 5 में से 4 फंड ऐसे हैं राजीव जी जो पिछले वर्ष भी हमारे टॉप 5 में थे। एक नया एंट्रेंट जो है इस वर्ष में ये है फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, जो बेसिकली फंड ऑफ फंड का रूट फॉलो करते हैं। और अगर हम इन तो यहाँ पे दो फंड ऐसे हैं राजीव जी जो फंड ऑफ फंड अप्रोच से बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में टॉप 5 में आए हैं। एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड और दूसरा है फ्रैंकलिन इंडिया। इंपॉर्टेंट चीज राजीव जी ये है कि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एसेट एलोकेटर फंड जो है वे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ही फंड्स में एलोकेशन करते हैं, जबकि फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड वे अक्रॉस द इंडस्ट्री ज्यादातर हमने देखा है तो उसमें निवेश करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और बाकी जो डिफरेंस रहा है वो जो जो ये बैलेंस एडवांटेज में एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि फंड मैनेजर का व्यू क्या है और किस तरह से वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कितना एलोकेशन इक्विटी में और कितना डेट में है। तो यहाँ पर जो है एक अलग रेंज मिलता है हमको, जैसे कि फ्रैंकलिन में 42% है जबकि एडलवाइज में 70% इक्विटी में है, राइट। तो और कहीं ना कहीं इनके बीच में अगर हम देखेंगे तो बाकी के तीनों फंड्स हैं जहाँ पे 55%, 53%, 60% वैसे इक्विटी एलोकेशन रहा है। तो यही एक चीज है जो हम निवेशक या फिर एडवाइजर हम दोनों जब किसी भी फंड को देखें तो डिपेंडिंग कि हमारी क्या रिस्क एपेटाइट है या फिर क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी सेफ्टी हमको चाहिए, उसके हिसाब से हम कॉल ले सकते हैं। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान देना है कि ये जो एलोकेशन जो है वो चेंज होते जाएंगे, हमेशा डायनामिक रहेंगे। इसके लिए इसे डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहते हैं। बिल्कुल, मतलब वहां पर कोई सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से ऐसा ही कोई सीमा नहीं है कि भाई आपको इक्विटी में इतना और डेट में इतना कम से कम रखना ही रखना है। वो पूरी तरह से फंड मैनेजर अपने हिसाब से, मतलब बाजार की स्थितियों को देख करके अपने विवेक से चुन सकते हैं वहां पे। जी बिल्कुल।